आज हम बात करेंगे आर्टिकल 21 की। और आर्टिकल 21 में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ है किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति के प्राण नहीं लिए जा सकते। राज्य केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही ऐसा कर सकता है, अन्यथा नहीं। ये जो राइट है आर्टिकल 21 में आपको मिला हुआ है, ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त नहीं है, अन्य देश के वो नागरिक जो हमारे देश में आते हैं उनको भी ये अधिकार प्राप्त है। शायद ही सुप्रीम कोर्ट ने किसी फंडामेंटल राइट की इतनी व्याख्या की हो जितनी उसने 21 की है, और लगातार 21 की व्याख्या कर करके इसको बहुत विस्तार दे दिया गया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे अधिकार को आर्टिकल 21 में शामिल किया है। केवल जीवन जीने का ही अधिकार नहीं है आपके पास, केवल प्राण का ही अधिकार नहीं, जीवित रहना ही कोई अधिकार नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक डिग्निटी भी होना चाहिए, एक गरिमामय जीवन भी आपको जीना चाहिए। तो गरिमामय जीवन का अधिकार ये भी आर्टिकल 21 में शामिल है। एकांतता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ये भी आर्टिकल 21 में शामिल है। एकांतता का मतलब है कि आप अपने घर में रह रहे हैं, अपने परिवार में रह रहे हैं, या आपकी चुपचाप से वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, या आपका फ़ोन टेप किया जा रहा है, कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, ये भी आपके राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन माना जाएगा आर्टिकल 21 से। सामान्य स्थिति में ऐसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपकी कहीं ना कहीं गरिमा से जुड़ा हुआ मामला है। इसके अलावा जीविकोपार्जन का अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड, एक आप अच्छा जीवन यापन कर सकें, आप आजीविका कमा सकें, ये भी आपके आर्टिकल 21 में शामिल है। विदेश भ्रमण का अधिकार, मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि विदेश भ्रमण का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, ये भी आपके आर्टिकल 21 का ही हिस्सा है। इसके अलावा निशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार, निशुल्क विधिक सहायता मतलब कानूनी सहायता पाने का अधिकार। वो लोग जो गरीब हैं, जिनकी पहुंच न्यायपालिका तक नहीं है, उन्हें राज्य निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा, उनको सरकारी वकील उपलब्ध कराए जाएंगे, और बहुत सारी फैसिलिटी डीपीएसपी में भी इसकी बात की गई है, आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा निशुल्क चिकित्सीय सहायता पाने का अधिकार, यदि आपके पास इतनी संपत्ति नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि आप प्राइवेट डॉक्टर का इलाज ले सकें, तो इसके लिए राज्य ने व्यवस्था की हुई है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको पता होना चाहिए जो एपीएल हैं, बीपीएल हैं, उनके लिए निशुल्क चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सारे जो टेस्ट होते हैं वो फ्री होते हैं, मेडिसिन आपको निशुल्क दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा अभी आपको पता होना चाहिए मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना स्टार्ट की है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज आपका निशुल्क कराया जाएगा। तो ये जो निशुल्क चिकित्सीय सहायता, ये भी किसका हिस्सा है? आर्टिकल 21 का हिस्सा है। इसके अलावा एक अच्छी नींद लेने का अधिकार, जैसे मैंने अभी आपको बताया एकांतता का अधिकार, तो ये भी इसमें शामिल है। एकांतता मतलब प्राइवेसी, और एक अच्छी नींद लेने का अधिकार, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये भी आर्टिकल 21 का हिस्सा है। यदि आपके पड़ोस में कोई डीजे वाले बाबू डीजे बजा रहे हों, तो आप उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपकी अच्छी नींद नहीं होगी तो दूसरे दिन जो आप वर्क करेंगे उस पर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, और इससे कहीं ना कहीं आपका जीवन प्रभावित होगा, एक गरिमामय जीवन प्रभावित होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है कि एक अच्छी नींद लेने का अधिकार, ये भी आपके आर्टिकल 21 का हिस्सा है। जैसे आपको पता होना चाहिए 2011-12 के आसपास की बात है, बाबा रामदेव एक आंदोलन कर रहे थे, रात को दिल्ली में अनशन हो रहा था, और 2 बजे रात को कांग्रेस की उस समय यूपीए सेकेंड की गवर्नमेंट थी, और उसमें ये हुआ कि पुलिस ने उनको वहाँ से भगाया। तो बाबा रामदेव जो थे वो रात को 2 बजे उठ करके वहाँ से भागे। तो ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है,
उनके आर्टिकल 21 का वायलेशन माना गया। कई बात समझ में आई आपको। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने शामिल किया है कि यदि कोई विवाहित महिला विवाह के पश्चात शिशु को जन्म दे अथवा ना दे, ये भी उसका फंडामेंटल राइट है, और वो किस में आता है? आर्टिकल 21 के दायरे में आता है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको। कोई महिला के द्वारा विवाह पश्चात वो बच्चे को जन्म दे या ना दे, ये उसका फंडामेंटल राइट है। उसके लिए उसके जो ससुराल वाले हैं या उसका जो पति है उसे बाध्य नहीं कर सकता। अगर ऐसा करेगा तो ये उसके आर्टिकल 21 का वायलेशन माना जाएगा। इससे रिलेटेड एक केस था, सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ सरकार। इस मामले में कोर्ट के द्वारा यह डिसीजन दिया गया। साथ ही इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार, धूम्रपान निषेध का अधिकार, और आपको पता होना चाहिए जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। क्लियर? तो जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। तो क्लियर हुआ आपको आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 की व्याख्या करके इसको इतना विस्तार दे दिया गया है कि आपके जीवन की गुणवत्ता से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का हिस्सा माना है। तो केवल जीवित रहना ही प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, बल्कि जितनी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, और भी बहुत सी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने इसमें शामिल किया हुआ है। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चलिए, आर्टिकल 21 समझ में